हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में लगे रहते हैं हमारे बहुत जगह कंट्रोलिंग में, मोटर कंट्रोलिंग में कॉन्टैक्टर जो यूज होते हैं वो किस तरीके से उनका मैकेनिज़्म होता है, किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है, किस तरीके से उसके अंदर कॉइल माउंट होती है और क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये आज मेरे हाथ में इलेक्ट्रिकल का जो पैनल में यूज होने वाले कॉन्टैक्टर हैं उसका एक नमूना है, इसका एक सैंपल है। आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्टर जो है हमारा सिंगल फेज सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए है। मीन्स यहाँ पर हम लोग 3 फेज वाला कॉन्टैक्टर भी यूज कर सकते थे। जो सारे कॉन्टैक्टर हमारे सेम रहते हैं, अभी यहाँ पर 3 पोल 4 पोल का भी यूज हो सकता था और उनमें भी मैकेनिज़्म सेम होगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक सिंगल पोल का है। मीन्स यहाँ पर हमारा इससे हम समरसिबल का मोटर कंट्रोल करते हैं। और 3 फेज के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपको RYB दिया होगा, जैसे RYB यहाँ पर हमको कंट्रोलिंग के लिए दिया होगा। ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। आप देखेंगे किस तरीके से एक कॉन्टैक्टर के अंदर क्या कॉइल माउंट होता है, किस तरीके से। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले से हम खोलते हैं तो ये देखिए इसके पीछे नट बोल्ट लगा रहता है। इसे आप खोल के देख सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्टर को। ये बहुत ही इजीली खुल जाता है और आप इसे कभी शेड्यूल मेंटेनेंस में भी या फिर कुछ आपको काम करना है तो आप इसे पीछे की तरफ से जो इसकी प्लेट होती है उसे निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए प्लेट खुल गई है। अभी हमारा ये प्लेट खुल के अलग हो गया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये दोस्तों कॉन्टैक्टर की जो कोर होती है, ये कोर है। ये देखिए ये कास्ट आयरन की बनी होती है, ये कोर होती है। और इसको अगर हम साइड कर दें तो ये जो मेन पार्ट है ये कॉइल है। ये देखिए ये कॉपर की इसके अंदर कॉइल होती है। ये कॉइल जो होती है, कॉइल से जो दो एंड जो वायर के निकले हैं कॉपर का वायर के, ये क्या है टर्मिनल में दिए हुए हैं। ये हमारी कंट्रोल जो वायरिंग होती है इसको हम 220 वोल्ट से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लाइन और न्यूट्रल वोल्टेज देना होगा। तो ये कॉइल एनर्जाइज्ड होगी। ये कॉइल एनर्जाइज्ड होगी तो इसके अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का मैकेनिज्म है। ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है जैसे इनिशियल स्टेट में है तो इस तरीके से होता है। स्प्रिंग ये पीछे को धकेलता है। ये देखिए ये स्प्रिंग पीछे को धकेलता है। अभी मैंने हाथ से दबाया हुआ है स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग इसे पीछे को धकेलता है। ये जब मैग्नेटाइज होगा तो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से ये खुद खींच लेगा। ये देखिए इसके अंदर जो दूसरा कोर का जो दूसरा एंड है वो इस तरीके से इसमें माउंट है। ये देखिए ये कोर का दूसरा एंड माउंट है। तो ये जो हम पावर सप्लाई देके इस कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो ये क्या होता है कि ये कोर क्या है कंप्लीट होती है। मीन्स ये कोर जाके हमारा इससे मिलेगा, ये जो सिस्टम है इसके साथ टकराएगा। ये इस तरीके से ये टकराएगा तो क्या होगा, जो हमारा सप्लाई पार होगा तो ये क्या है, ये इसको टकराएगा। तो इसके आगे से जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसे खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से इसके आगे मैकेनिज्म होती है। ये देखिए ये जैसे ही ये प्लेट्स इसके साथ खींचता है, कॉइल को अंदर की तरफ खींचता है तो ये क्या है, ये दबते हैं, इस तरीके से दबते हैं। तो ये जो प्लेट होती हैं अंदर, ये जो प्लेट है आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो प्लेट है ये क्या है, इसके साथ कांटेक्ट बनाती है। ये देखिए ये जो है इसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, ये इसको इससे मिला देगा, इसको इससे मिला देगा जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। तो इसी तरीके से अगर 3 फेज है तो एक फेज और उसमें 3 टर्मिनल ये हमारा RYB से देंगे तो RYB हमें मिल जाएगा जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। तो ये हो गया
इस तरीके से जैसे ही होल्ड होगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये इस कॉइल के साथ मिलेगा, कॉइल के बीच में इस कोर के साथ मिलेगा, तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होगा तो ये इसको पकड़ लेगा। जब हमारा क्या होता है, कॉइल मैग्नेटाइज होता है तो उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, तो जो फोर्स क्रिएट होगा उसके थ्रू जो हमारी यह कोर है ये इससे मिलेगी और ये इसको पकड़ लेगी, और ये जब इसको पकड़ेगी तो ये जो टर्मिनल है इसके साथ मिल जाएंगे, मीन्स ये टर्मिनल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो जो इनकमर है आउटगोइंग है वो मिल जाएंगे, तो हमारी जो सप्लाई होगी वो इससे पास होगी। और इसी तरीके से ये बैक मारेगा स्प्रिंग, इसको जैसे ही हम इससे कॉइल को हटाएंगे, सप्लाई को हटाएंगे, तो ये बैक हो जाएगा, तो इससे कांटेक्ट हट जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज़्म है। फिर मैं इसे डिकनेक्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों फिर से इसे असेंबल करके देखते हैं कॉन्टैक्टर को। सबसे पहले हम इसकी स्प्रिंग लगा लेते हैं, ये जो स्प्रिंग है, और उसके बाद ये जो है अपना कोर और उसके बीच में हमारी कॉइल रहती है, और इसको इस तरीके से बढ़िया से स्प्रिंग के बीच में फंसा के हम लोगों को ये कर देना है। अब क्या है, हमारा कॉन्टैक्टर आगे से मैंने ऑलरेडी कस दिया है, यहाँ पर स्क्रू वगैरह आपको खोलने के लिए दिखाया था, और ये देखिए बढ़िया काम कर रहा है। और इस तरीके से इसके पीछे से जो प्लेट है उसको भी हम कस देंगे, उसमें भी स्क्रू लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए इसमें क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ पर 220 वोल्ट दे देना है। 220 वोल्ट हमारे जो कंट्रोल पावर होती है वो इसके लिए 220 वोल्ट होती है। इसकी कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने वोल्ट पे इसकी ऑपरेटिंग है। ये जो मेरे पास है इसकी तो 220 है, कई जो कॉन्टैक्टर होते हैं 48 होता है, 440 होती है किसी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग वोल्टेज। तो ये जो है 220 वोल्ट इसकी होल्डिंग है, तो यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वायर है उसमें हम 220 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉइल को 220 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए कनेक्ट कर दिया है। तो अभी क्या है कि हम लोगों को जो RYB वाले जो रहते हैं, हमारे 3 फेज वाले जो हमारे कॉन्टैक्टर रहते हैं, उसमें A1 A2 हमको शो करवाते हैं। A1 और A2 जो हमारे टर्मिनल होंगे वहाँ पर आप 220 वोल्ट दे सकते हैं, अगर 220 वोल्ट पे हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है कॉइल का। तो चलिए आप देखते हैं 220 वोल्ट सप्लाई देके। तो दोस्तों आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। ये हमने यहाँ पर 220 की वोल्ट की सप्लाई से दे दी है। अभी मैं जैसे ही अपने स्विच को ऑन करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा कि हमको ये हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से ये होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्विच पे कनेक्ट किया हुआ है और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। तो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए जैसे ये स्विच ऑन होगा तो ये इस टर्मिनल की जो सप्लाई है इस टर्मिनल से पास होने लगेगी। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का मेन रोल है। चाहे कोई भी कॉन्टैक्टर हो, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, सेम इसका मैकेनिज्म रहेगा। बस इसमें जो ऊपर जो पोल दिए हुए हैं, 2 पोल की है, 3 पोल की है, 4 पोल की है। जैसे ये 2 पोल की है तो अब यहाँ पर 3 पोल की भी इस तरीके से यूज होगी, 4 पोल की भी इसी तरीके से होगी। तो ये देखिए तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।